सोचते क्या है, अरे बाप रे भैया रत्न, भारत का रत्न है भैया ये, मतलब भारत रत्न मतलब गरीब बाप रे, ऐसे कोई दिया गया है क्या, भारत रत्न दिया गया है। कम उम्र में पाने वाले व्यक्ति का क्या नाम है जो भारत रत्न पाए हैं? सचिन तेंदुलकर। इन पति पहले बिजनेसमैन कौन है? JRD टाटा। मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ, पूरे हिस्ट्री में से कभी नहीं हुआ कि एक साल में 3 से ज़्यादा लोगों को क्या दिया जाए, भारत रत्न दिया जाए। हेलो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको भारत रत्न के बारे में। बच्चों आप लोग तो टीवी में, न्यूज़पेपर में बहुत देख रहे होंगे क्या भारत रत्न के बारे में, भारत रत्न लोगों को दिया गया है। तो आज डिटेल्स जानेंगे कि भारत रत्न क्या होता है और ये किस किस को दिया जाता है ना, इसके बारे में सब कुछ डिटेल्स जानेंगे बच्चे। आइए देखते हैं इस वीडियो में। देखो बच्चों, भारत रत्न जो है ना, भारत रत्न जो है भारतीय संविधान में, भारत रत्न इसलिए जिसके मर्जी से दे दो किसी को, इसलिए दिया था। भारत में कोई भी काम हो, किसी भी देश में कोई भी जब काम होता है तो उस देश का एक कानून होता है जिसको बोलते हैं संविधान, है ना, उसके अकॉर्डिंग सारा काम किया जाता है। तो भारतीय संविधान में, जो भारत का जो संविधान है उसमें, भारत के संविधान में अनुच्छेद 18 जिसको बोलते हैं आर्टिकल, आपकी बात वो गही बता रहा हूँ मैं, आपको शायद समझ में ना आए लेकिन ध्यान सुनना बच्चे। भारतीय संविधान को, थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूँ मैं, भारतीय संविधान को कुल 26 भागों में बांटा गया। जैसे आप लोग पढ़ते हो चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर से 26 भागों में, 26 चैप्टर है उसमें, और चैप्टरों के अंदर भी वो सब टाइटल होते हैं, है ना, पैराग्राफ होते हैं। ऐसे ही 444 अनुच्छेद है, 444 आर्टिकल है, उसमें से एक आर्टिकल 18वां नंबर है। और आर्टिकल के अंदर, अनुच्छेद के अंदर भी एक वर्ड आता है अनुसूचियाँ। तो उसमें एक अनुसूची में बताया गया है कि भारत में भारत रत्न किसको देना है ना, कि ये भारत रत्न उसमें जिक्र है वहाँ पे, तब दिया आता है। क्लियर तो ये। तो पहले नंबर में क्या सीखा कि भारतीय संविधान में 18वां अनुच्छेद है और उसका पहला अनुसूची है, भारत उसमें दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ये दिया आता है। क्या क्या है देखो यहाँ पे, देखो बच्चों, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये क्या है? ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 में, 2 जैन 1954 में हुई थी। देखो बच्चे क्या है, भारत रत्न है जो है ना, भारत रत्न 1954 में, मतलब हमारा देश आज़ाद हो चुका था 1947 में, 15 अगस्त 1947, 1954 में ये भारत रत्न देने का सिलसिला चालू हुआ। पता है क्या होता है कि जब ये भारत रत्न जब दिया जाता है ना, तो राष्ट्रपति देता है। कौन देता है? ये राष्ट्रपति देता है। लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं दे सकता इसे, राष्ट्रपति तभी देगा जब उससे PM सिफारिश करते हैं। क्या करते हैं? उस समय भारत जो भी PM होगा ना, तो जैसे इस समय भारत के PM कौन है? मोदी जी हैं, है ना। मोदी जी क्या करेंगे? सिफारिश करेंगे किससे? भारत के राष्ट्रपति। जिस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? इस समय नहीं, उस समय थे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, है ना। द्रौपदी मुर्मू जी प्रेजेंट की क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। 2024 में जिसको वो मिला होगा, क्या मिला होगा? भारत रत्न मिला होगा। तो ये PM मोदी ने ही उनको सिफारिश किया होगा, तो उन्होंने उनको दिया है। क्लियर। तो उस समय भारत के, आपको याद जी के रूप में जान लो बच्चे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं आप लोगों से पूछता भी रहता हूँ और बता भी दिया। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो रहे होंगे, भारत प्रधानमंत्री कौन था उस समय? पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जी ने क्या किया होगा? इनसे सिफारिश किया होगा कि भैया भारत रत्न दो। तो उस समय जब प्रश्न उठता है सबसे पहला भारत रत्न किसको मिला होगा, तो 3 लोगों को लगातार, 3 लोगों को मिला बच्चे। कितने मिला? 3 लोग। भारत का पुरस्कार, यहाँ पे सॉरी कहाँ गया ये, सबसे पहला पुरस्कार रत्न किसको दिया गया? पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, जो पहला पुरस्कार दिया गया था। दूसरा डॉक्टर CV रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये 3 नाम है बच्चों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जब भारत में पहली बार भारत रत्न दिया गया तो 3 लोगों को एक साथ में दिया गया, 3 लोगों के साथ में दिया गया। और आपको बताना चाहूँगा मैं कि भारत रत्न एक साल में मैक्सिमम, एग्जाम बहुत पूछा था बच्चे, आप लोग भी ध्यान सुन लो,
भारत में कई बार पूछा आता है, एग्जाम में कई बार पूछा आता है कि एक साल में भारत रत्न कितने लोगों को दिया जाता है। तो संविधान में ऐसा लिखा गया है कि एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है। कितने लोगों को? 3 लोगों को। लेकिन आपको जानकर इस बार अजीब लगेगा और थोड़ा अच्छा लगेगा, कैसे हो सकता है इस बार 5 लोगों को दिया गया है। अब आप कह सकते हो कि जब भारतीय संविधान में ये लिखा गया है कि 3 लोगों को देना है हमें भारत रत्न, तो 5 लोगों को कैसे दे सकते हैं? ये तो क्योंकि संविधान के खिलाफ तो कोई नहीं जा सकता, राष्ट्रपति भी नहीं जा सकते, उसके खिलाफ तो कोई नहीं जा सकता, कैसे दे सकते हैं? तो अगर संविधान में बदलाव कर दिया जाए, उसके नियम में बदलाव कर दिया जाए, तो तब तो दिया जा सकता है ना। तो सरकार है तो नियम बदलाव क्या किया गया, कैसे किया गया है, ये आगे जैसे हमें नॉलेज मिलेगा हम आपको बताएंगे ज़रूर, और तब पता चलेगा। अभी तो किसी को नहीं पता चलेगा। यूट्यूब पे किसी के पास कोई अगर यूट्यूब पे आके बोल रहा है ये बातें, मैं खुद यूट्यूब पे भी से बोल रहा हूँ, और यूट्यूब पे कोई भी चीज़ आके बोलता है मुझे पता है किस लिए ऐसे हुआ है, तो या तो उसकी डायरेक्ट कनेक्शन होगा संसद भवन से, या कोई उनका कोई मंत्री कोई फूफा चाचा लग रहे होंगे उनके, है ना। ऐसा कोई कनेक्शन है नहीं। तो धीरे धीरे जैसे से आता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे किस लिए ऐसा हुआ है, कैसा हुआ है। तो अभी इस बार कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को। भारत में ना जो पुरस्कार है, पहली बात क्या बोला, भारत रत्न कैसा पुरस्कार है? ये नागरिक पुरस्कार है, सबसे ऊंचा पुरस्कार है, ये सबसे बड़ा अवार्ड है। भारत रत्न पाने मतलब समझते हो क्या है? अरे बाप रे भैया, रत्न, भारत का रत्न है भैया ये, मतलब भारत रत्न मतलब गरीब बाप रे, ऐसे झुक जाओ भैया, जहाँ वो बंदा खड़ा हो जाएगा ना ऐसे, तो सब लोग ऐसे ही, जैसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट अगर खड़ा हो जाए कहीं पे, सारे हाई कोर्ट, थाना, अदालत एक लाइन में जाते हैं ना ऐसे करके, ऐसे ये है भारत रत्न। अगर भारत रत्न कहीं पर किसी को मिल गया, भारत रत्न पाया हुआ जो व्यक्ति होगा उसके सामने सारे रत्न बेकार हैं, सारे अवार्ड बेकार हैं। बेकार मतलब उसके आगे छोटे हैं। तो अवार्ड देने का जो सिलसिला है हर एक क्षेत्र में अलग अलग अवार्ड, लेकिन नागरिक जो सम्मान, जैसे कि अब आपको बताना चाहूँगा कि भारत रत्न ना पाने के लिए कोई बड़ी योग्यता की जरूरत नहीं है कि हम वो PhD किए रहे हैं, या वो बड़े हम साइंटिस्ट हों, या वो बड़े हमारे टैलेंटेड, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान में ऐसा कहीं दूर तो नहीं लिखा गया है कि भारत रत्न पाना अगर है तो आपको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, या इतना एजुकेटेड होना चाहिए, इतनी उम्र होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि 35 साल के ऊपर ही आपकी उम्र होनी चाहिए, 25 साल के ऊपर उम्र होनी चाहिए, या इतने 60 साल के ऊपर नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भारत रत्न जो है ना बच्चे, देखो अवार्ड जो है, भारत में जो अवार्ड मिलते हैं, जो पुरस्कार मिलते हैं, वो 4 तरीके के हैं। कैसे कैसे? सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। अभी तक ध्यान सुनना बच्चे, आप लोग ध्यान देख लो, अभी तक भारत में कुल भारत रत्न 53 लोगों को मिल चुका है 2024 को भी लेकर। ध्यान सुन लेना बच्चे, अभी तक भारत में भारत रत्न कितने लोगों को मिल चुका है? 53 लोगों को मिल चुका है। जब से 1954 चालू हुआ था ना, 1954 चालू हुआ था 2024 तक कुल कितने लोगों को मिला है? 53 लोगों को मिल चुका है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसके नीचे जो अवार्ड आता है पद्म विभूषण आता है। क्या होता है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? 307 लोगों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहला नंबर क्या? भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न, कितने लोगों को मिला है? 53 लोगों को। फिर पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है बच्चों? 307। फिर आता है पद्म भूषण, कितने लोगों को मिला है? 1255 लोगों को मिला है। फिर आता है पद्मश्री, 3005 लोगों को मिल चुका है। मैंने एरो साइन लगा रखा है, इसकी कैटेगरी जैसे सी बनी है। तो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा? भारत रत्न। उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ये 4 अवार्ड हैं जो इस लाइन वाइज लगे हुए, ये इनकी संख्या है। क्लियर? आगे बताना चाहूँगी, अगर जब भारत रत्न किसी को मिलता होगा तो क्या क्या मिल जाता होगा भारत रत्न, मतलब इतना सम्मान मिलता है। पहली बात, भारत रत्न पाना मतलब मैंने क्या बोला, जैसे सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाए, उसके साथ आगे सारे फीके हैं, तो क्या मिल जाता होगा उनको, मैं बताता हूँ। सम्मान में जब भारत रत्न दिया जाता है, सम्मान में प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट होता है, उसमें लिखा होगा कि भाई भारत रत्न है ये, और मेडल मिलता है। मेडल जो होता है ना बच्चों, वो आपने पीपल का पत्ता देखा होगा, नहीं देखा? पीपल का पत्ता देखा है ना? पीपल के पत्ते के आकार का जैसा होता है वो, और ऊपर से सूर्य बना होता है ऐसे, सूर्य आपने देखा ना, सूर्य से बना के ऐसे लाइन खींचते ऊपर सूर्य बना, और पीछे ना वो होता है शेर, आपने देखा होगा उसमें 3 मुँह वाला स्तंभ जो है ना, तो वो पीछे खुदा हुआ होता है और नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। क्या नीचे लिखा होता है उसके पीछे वाले पे? सत्यमेव जयते। वो
वो मेडल मिलता है, कोई नगद धनराशि नहीं मिलती, कोई पैसा वैसा नहीं मिलता भाई साहब। कि सोचो हाँ सच में, ये मैं सोचो कि अरे भाई भारत रत्न मिल गया तो 2-4 करोड़ रुपये तो हमें मिल ही जाएंगे, गजब अच्छे से, आप तो क्या करना अच्छे से, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और एक मेडल मिलता है। हाँ उसके इसके लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस बात याद आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, भारत रत्न पाने वाला व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अंकित को भारत रत्न मिल जाए, है ना, तो अंकित भाई जहाँ भी जाएंगे, जिस भी राज्य में जाएंगे ना, उस फॉर एग्जांपल ये तो है तो दिल्ली के, मान लो दिल्ली के हैं ये, फॉर एग्जांपल चले गए पश्चिम बंगाल, तो इनवाइट किया गया इनको भी, कितने बड़े इंसान है, भारत रत्न मिला हुआ है, तो पश्चिम बंगाल कोई फंक्शन है आप आ जाओ, है ना, या 26 जनवरी 15 अगस्त किसी भी फंक्शन में गए हैं, तो उस राज्य में सबसे बड़ा ओहदा इन्हीं का ही होगा। वहाँ के जो राज्यपाल भी तो आए होंगे ना, गवर्नर भी तो आए होंगे ना, सीएम भी, मुख्यमंत्री भी तो आए होंगे ना, लेकिन उनसे सबसे बड़ा किसका होगा, वो जो भारत रत्न पाया हुआ व्यक्ति है, उसके बाद सारे आएंगे। जहाँ भी अगर हाँ वो नहीं आए हैं तो उसके आगे फिर राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, और भी SDM DM वो लोग आ रहे हैं ऐसे ही। लेकिन भारत रत्न पाने वाला व्यक्ति जहाँ अगर पहुँच गया तो उसके आगे सब क्या है, फीके भी भारत रत्न है वो। इसलिए इतना बड़ा सोचो, अगर इसकी संख्या 3005 क्यों नहीं है, इसकी संख्या 1255 क्यों नहीं है ना, तो भारत रत्न उसे दिया जाता है जो अपने कामों के जरिए, भारत में नाम तो कमाया ही कमाया हो, अपने काम के जरिए अपना नाम कमाया हो भारत में, लेकिन भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में करवाया हो, पूरे विश्व में करवाया हो भारत का नाम। अब आते हैं नेक्स्ट पे, चौथा नंबर पॉइंट क्या, 1955 से जब 1954 में चालू हो गया था, तब सिचुएशन ये था कि भारत रत्न केवल उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो व्यक्ति लाइव है, जिंदा है, उन्हीं को, है ना, जो प्रेजेंट में होते थे उस समय, उन्हीं को। बाद में अमेंडमेंट किया गया, उसमें संशोधन किया गया, संविधान में नहीं भी है, अब कितने लोग मतलब कि मरने के बाद भी दिया जाने लगा। वो सन कौन सा था, 1955 से मरणोपरांत दिया जाना शुरू हुआ। एग्जाम पूछता है कि भारत रत्न मरणोपरांत कब से दिया जाना चालू हुआ, तो 1954, 1955, 1967, 1971, तो 1955 में 54 मत लगा गया जाना। कोई बच्चे सोचते हैं अच्छा 1954 वाला तुमको याद है भाई साहब, वही से उनको मैंने 1954 में चालू हुआ था ना, कि 1954 में मरणोपरांत दिया गया था ना, मरने के बाद जब लोगों को मिलने चालू हुआ है तो 1955 से, मतलब 1 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली मान लो आप, समझ में आया। अब देखो 5वां नंबर आता है, सबसे पहला भारत रत्न बता दिया पहले से ही, किसको मिला था, पूर्व राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति में रह चुके थे, जिनको मिला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर CV रमन जी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। ये 3 लोग ऐसे थे जिनको भारत का पहला भारत रत्न मिला या दिया गया, एक साथ दिया गया। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर। 3rd नंबर है, अब तक केवल, सोचो बच्चे कितना भारत रत्न मिला है, 53। अब तक केवल 5 लेडीज़ को, 5 वुमन को ही दिया गया है, क्या भारत रत्न दिया गया है। सोचो कितनी, मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा, और भी लोग हैं भारत, मतलब कि इंडिया में जो इतना नाम कमाई हो, उनको भी आप दो, है ना। सोचो आप 53 लोगों में केवल 5 लेडीज़ हैं, 5 केवल औरतें हैं, बाकी सब क्या है, मेल हैं। फीमेल कितनी है, केवल 5 हैं। उनका नाम जान लेते हैं, क्योंकि देखो 53 लोगों में केवल 5 ही फीमेल हैं, तो उनका नाम हमें जानना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में ये पूछ लेता है। तो पहला नंबर क्या आता है नाम इनका, मदर टेरेसा। हालांकि सबसे पहले किनको मिला था, इंदिरा गांधी जी को। देखो सबसे ज़्यादा, देखो 1971 लिखा हुआ है ना, सबसे पहले किसको मिला होगा, इंदिरा गांधी जी को। आपको पता भी है और नहीं पता है जान लो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी। कहाँ थी, ठीक है, आज देखते हैं। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और इनको भारत में मिला। दूसरा नंबर मदर टेरेसा, फिर तीसरा नंबर अरुणा असफ अली, है ना। चौथा नंबर क्या है, MS सुब्बुलक्ष्मी। 5वां नंबर लता मंगेशकर जी, है ना। ये जो MS सुब्बुलक्ष्मी जी हैं, ये भी साउथ की, दक्षिण भारत की शास्त्रीय गायक रही हैं महिला, मतलब ये भी गायिका ही थी, संगीतकार थी, म्यूजिशियन थी। तो इनको भी उसमें मिला। और लता मंगेशकर जी को कब मिला है, 2001 में। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा था इनको ना, नाइटिंगेल ऑफ
इंडिया। अब देखो बच्चे 7वां नंबर कहाँ है लिखा है, मैंने ये लिखा। अब तक 53 लोगों में भारत रत्न की बात कर रहा हूँ, इनकी तो बातें नहीं कर रहे, इनको कहाँ बताऊँगा बच्चे, 55 लोग हैं, बाद में करेंगे जो भी करना है भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न में केवल 5 लोगों को, 5 वुमेन ऐसे हैं जिनको भारत रत्न मिला है। अब केवल 4 साइंटिस्ट हैं, उनमें से कितने साइंटिस्ट हैं, 4 साइंटिस्ट हैं जिनको क्या भारत रत्न मिला। क्या क्या नाम है उनका, सीवी रमन जी, है ना, इन्होंने ना ठीक है बनते, एम विश्वेश्वरैया 1955 में मिला था, APJ अब्दुल कलाम साहब को मिला था 1997 में, प्रोफेसर CN राव 2014 में मिला था इनको। तो अभी तक भारत रत्न पाने वालों में से कितने साइंटिस्ट हैं बच्चों, 4। अभी तक भारत रत्न पाने वालों की संख्या कितनी है, 4। पहला नाम क्या है, CV रमन, दूसरा नंबर क्या है, M विश्वेश्वरैया, तीसरा नंबर क्या है, APJ अब्दुल कलाम साहब, चौथा नंबर क्या है, प्रोफेसर CN राव, है ना। ये अलग अलग डेट के इनको मिले हुए हैं। तो 53 भारत रत्नों में से केवल कितने हैं, 4 साइंटिस्ट हैं, 5 लेडीज़ हैं। क्लियर टू यू। 8वां नंबर देखते हैं। देखो बच्चों, भारत में सबसे, देखो 53 लोगों को तो मिला हुआ है, 5 लेडीज़ हैं, 4 साइंटिस्ट हैं, है ना। सबसे कम उम्र में पाने वाले व्यक्ति का क्या नाम है जो भारत रत्न पाए हैं, सचिन तेंदुलकर। इनको 2013 में मिला था, क्या 2014 में इनके साथ में मिला था, CN राव इनके साथ में मिला था, 2014 में मिला था इनको CN राव, इनको CN राव 2014 इनका ना। ये भारत के पहले ना खिलाड़ी को देने का प्रावधान नहीं था, मतलब कि संविधान में ऐसा नहीं था, मतलब भारत ने ऐसा क्राइटेरिया नहीं था कि हम खिलाड़ियों को भी भारत रत्न प्रोवाइड करवाएं। उनको लगता था कि यार खिलाड़ी है, खेल लिया। लेकिन सचिन तेंदुलकर जी ने अपने काम से इतना महानता हासिल कर लिया, पूरे विश्व में अपने काम के जरिए भारत का नाम रोशन किया, तभी द गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते हैं, है ना, क्रिकेट के भगवान कहलाते हैं। तो उन मतलब कि नियम चेंज करना पड़ा, हालांकि उनकी वजह से नहीं, उनका भारतीय संविधान में कुछ रहा होगा, चेंज किया सन 2011 में। सन 2011 में नियम चेंज हुआ कि नहीं भैया भारत रत्न खिलाड़ियों को भी देना चाहिए, तो सचिन तेंदुलकर जी को मिला 2014 में। मेरे ख्याल से मेरे ध्यानचंद जी को भी मिल जाना चाहिए, हॉकी के जादूगर है ना वो, उनको भी मिल जाना चाहिए। देखते क्या, फिर सचिन तेंदुलकर जी ये हैं, उनको मिला। फिर बच्चे 9वां नंबर क्या है, भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति, पहले बिजनेसमैन कौन है, JRD टाटा। इनके बेटे का नाम क्या है, रतन टाटा, है ना। तो JRD टाटा जी को भारत के पहले उद्योगपति थे, भारत के पहले बिजनेसमैन थे, जिनको भारत का पहला मतलब कि भारत रत्न इनको मिला। ये पहले उद्योगपति थे, पहले बिजनेसमैन थे। आई होप यू आर गेटिंग ऑल पॉइंट्स, है ना बच्चे, ठीक है। बच्चों भारत रत्न ना केवल भारत के नागरिकों के लिए ही नहीं बना है, भारत रत्न विदेशी लोगों को भी दिया जा चुका है। एग्जाम में यहाँ से ही पूछता है कि भारत रत्न, तो भारत पूरा मिला कुल कितने थे हमारे पास, भारत रत्न 53 है ना, 53 है। इसमें से भारत रत्न गैर नागरिकों को भी दिया जा चुका है, इसको बोलते हैं विदेशी नागरिक। तो क्या है, पहला नाम क्या है, खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा नाम क्या है, नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न दिया जा चुका है ना। आई थिंक ये पाकिस्तान थे, ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। आप पता होगा 30-40 साल तक इन्होंने तो जेल में बिताया है नेल्सन मंडेला जी ने। भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति कुल कितने भारत रत्न सम्मानित हैं, 53 में 4 साइंटिस्ट थे, केवल 5 महिलाएं हैं, है ना, 5 वुमेन हैं, जिसमें से 6 राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। पहला नाम क्या आता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, कब हुआ था इनका, कब मिला था इनको, 1962 में। अब आपको ध्यान में आ रहा है कि जब 1954 में भारत रत्न देना सब शुरू हुआ, उस समय ये खुद राष्ट्रपति थे ना, और भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। लेकिन इनको कब मिला, 1962 में, और इन्होंने अपने हाथ से इनको दिया होगा, किनको, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1954 में ना, क्योंकि 1954 में चालू हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी 1963 में, वीवी गिरी
1975 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को मिला, 1997 में प्रणब मुखर्जी 2019 में मिला हुआ है। तो ये 6 नाम ऐसे हैं जो उन 53 नामों की लिस्ट में तो आते तो हैं ही हैं, लेकिन ये साथ साथ में ये क्या है, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं भारत के। तो भारत के जितने प्रेसिडेंट हुए हैं अभी तक, ये अभी से द्रौपदी मुर्मू जी चल रही हैं, उनमें से केवल 6 लोगों को ही भारत रत्न दिया जा चुका है। मरने के बाद मरणोपरांत भारत रत्न कब देना शुरू हुआ था? 1955 में, 1955 में 1955 से भारत रत्न देना चालू हुआ है। तब से अब तक उन 53 नामों में 18 लोग ऐसे हैं जिनको मरने के बाद या उनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। क्लियर बच्चों? देखो बच्चों, भारत रत्न 2024 में किसको मिला है, जो अभी चल रहा है, आप लोग न्यूज़ में देख रहे हो कि पेपर देख रहे हो, पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ बच्चों। क्या कि भारत रत्न 2024 किसको मिला? कर्पूरी ठाकुर जी को, कर्पूरी ठाकुर, इनको मरणोपरांत मिला है। पता है बच्चे, ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये कर्पूरी ठाकुर जी वो CM थे, मुख्यमंत्री थे बिहार के, जिन्होंने पहली बार बिहार में पहली बार और पूरे भारत में भी पहली बार 8वीं क्लास तक के बच्चों को जो तो लंच करते हैं, खाना खाते हैं, फ्री करवाया था। ये कर्पूरी ठाकुर जी ही थे। उनको देकर अलग राज्यों में, फिर उनको देकर अलग राज्यों में से उत्तर प्रदेश से चालू ऐसे हुआ है। ये देन किसका है? कर्पूरी ठाकुर जी का। और इनको कब मिला बेचारे को? मरणोपरांत। तो कहते हैं जब जिंदा रहे व्यक्ति इज्जत नहीं होता। आपको पता है भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा कितना बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा रत्न है भारत का, सबसे बड़ा सम्मान है। दूसरा नंबर लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये भाजपा पार्टी की, बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक आते हैं। ये हैं PV नरसिम्हा राव जी, पामुल प्रथी वेंकट नरसिम्हा राव जी, इनको मिला था। चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के एक जाट फैमिली में ये पैदा हुए थे। ये किसानों के लिए इन्होंने अपने टाइम पे बहुत क्या उठाया था, आवाज़ उठाया था। किसानों को कोई चीज़ दिक्कत होता था, कुछ बात होता था, किसानों के लिए कौन सा नियम लागू लाना है, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा काम किए थे, इसलिए इनको दिया गया। और ये क्या है? मन कोम्बू संबा शिवम स्वामीनाथन, जिसको बोलते हैं MS स्वामीनाथन, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। मरणोपरांत भरे में लिखा है, ये सारे नाम 2024 तक इन सारे 18 नामों में आ गए हैं। तो 4 साइंटिस्टों को भारत रत्न मिल चुका है, 5 फीमेल को मिल चुका है, और क्या नाम से ये 6 राष्ट्रपति को मिल चुका है ना, और 18 मरने के बाद मिले हैं उनको। अभी तक जब से 1954 चालू हुआ है, और बीच में बंद भी हुए थे, जैसे 1981-82 से मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, बीच में कुछ समय के लिए बंद हुआ था। जैसे अभी देखो बीच में कोरोना लग गया था, कोरोना की वजह से भी भारत ने किसी को दिया नहीं गया। देखो 19 तक तो दिया गया है प्रणब मुखर्जी को, फिर 20-21 नहीं दिया गया, फिर 22 में, फिर ये 23 में शायद दिया गया है, चाहे 23 में भी नहीं, फिर 24 में दिया गया है, ये 23 में दिया गया था। तो उन सारे सालों में से 1954 से लेकर 2024 तक के बीच में मैंने क्या बताया था शुरू में कि भारत रत्न एक साल में मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है? 3 लोगों को, है ना, 3 लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन इस साल 2024 में कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को दिया गया। संविधान में संशोधन किए होंगे ये लोग, तो क्योंकि जो सेंटर में जो पार्टी जब सत्ता में है तो वो कुछ भी अपन करवा लेती हैं वो। तो ये 5, देखो ये क्या है, 2024 सबसे ज़्यादा दिया गया है भारत ने, 5 लोगों। अभी तक पूरी हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ, कि एक साल में 3 से ज़्यादा लोगों को क्या दिया जाए? भारत रत्न दिया जाए। 2024 में पहली बार हुआ है बच्चों। तो ये बात ध्यान दिए रहना, ये एग्जाम में कई बार पूछा सकता है। तो बी कॉन्शियस, बी अटेंटिव हियर। और सबसे कम उम्र के किस व्यक्ति को मिला था भारत रत्न? सचिन तेंदुलकर जी को मिला है भारत रत्न, है ना, सबसे कम उम्र में। ठीक है बच्चों, आज हमारे पास यही था भारत रत्न के बारे में। अगर और भी कुछ क्वेरी आ रही है आपके मन में, आप कमेंट कीजिए, तो हम आपकी वो क्वेरी जरूर दूर करेंगे। बस यही था बच्चे, डेप्थ में बता दिया है।
और कहीं समझ ना आता हो आप कमेंट करना। थैंक यू सो मच बच्चे, पढ़ाई करते रहो।